नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। जात पात और भाई भतीजावाद सिर्फ सियासी दलों में ही नहीं है, ये वायरस देश की बड़ी अदालतों में जजों की नियुक्तियों में भी फैला है, जिसे अदालती गलियारों में अंकल कल्चर कहा जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक बीते 70 साल में देश के लगभग 350 घरों से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बने। देश के इतिहास में सिर्फ के.जी. बालाकृष्णन ही इकलौते जज हैं जो साल 2007 में देश के सीजेआई बने। इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा यह बताया जाता है कि तब की वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को जब उसके नाम की सूची भेजी तो राष्ट्रपति ने वाजपेयी से पूछ लिया कि दलित ओबीसी कहाँ हैं। फिर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने के.जी. बालाकृष्णन का रिकमेंडेशन भेजा और दलित समुदाय के नारायणन ने ही बालाकृष्णन को नियुक्त किया था। कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार और सुप्रीम अदालत के बीच चल रही रार की असली वजह भी यही है, जिसमें एक तरफ कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोर्चा थामे हैं, तो दूसरी ओर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़। आज इसी मुद्दे की पड़ताल करते हैं। दरअसल इस तकरार की शुरुआत होती है जब मोदी सरकार ने साल 2014 में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC बनाया था, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। बस तभी से कॉलेजियम पुराण पर बहस जारी है। इस तकरार और रार के पीछे असली कहानी सर्वोच्च न्यायालय में सवर्ण जातियों, खासतौर पर ब्राह्मणों और उनमें भी ज़्यादातर न्यायपालिका के ही जजों के घर घरानों के जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। मोटे तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 90% से ज़्यादा जज सवर्ण या ब्राह्मण हैं, जबकि देश में ब्राह्मणों की संख्या का प्रतिशत 5 बताया जाता है। यानी कि जातवाद से ग्रस्त सुप्रीम कोर्ट में 95% अनुजातियों को संविधान की मंशा के मुताबिक हिस्सेदारी मिली ही नहीं, जबकि देश में 16% अनुसूचित जात के भी लोग रहते हैं। कानून मंत्री और एसटी तबके से आने वाले किरण रिजिजू इसी भाई भतीजावाद और ब्राह्मण वर्चस्व को सुप्रीम कोर्ट से खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ इस सिस्टम की पुरजोर तरीके से वकालत करते हुए उसे संरक्षित रखना चाहते हैं। असल में देश की सबसे बड़ी अदालत में सिर्फ चुनिंदा जातियों के लोग ही जज की कुर्सी पर विराजमान होते हैं, जबकि देश की बहुसंख्यक आबादी यानी SC, ST और OBC समाज के साथ साथ अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी ना के बराबर है। जब भारत का संविधान विविधता की बात करता है तो देश की सबसे बड़ी अदालत में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। ब्राह्मण भारत की आबादी का लगभग 5% है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 40% जज ब्राह्मण हैं। मुस्लिम भारत की आबादी का 14% है, लेकिन कुल जजों में सिर्फ 3% सुप्रीम कोर्ट के जज मुस्लिम हैं। दलित 17% हैं, लेकिन उसकी नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों का 3% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 9% है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका एक भी जज नहीं है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार 65 वर्ष से कम आयु का भारत का कोई भी नागरिक जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, या एक वकील कम से कम 10 साल के लिए, या एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता राष्ट्रपति की राय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने का पात्र है। कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ही 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी होता है। कॉलेजियम की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों से मिलकर की जाती है। भारत की न्यायपालिका के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि भारत की न्यायिक प्रणाली में सिर्फ कुछ घरानों का ही कब्जा रहा है। साल दर साल इन्हीं घरानों से आए वकील और जजों के लड़के लड़कियां ही जज बनते रहे हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि जब कॉलेजियम किसी वकील या जज का नाम केंद्र सरकार के पास दोबारा भेजती है तो केंद्र को उस नाम को स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन कब तक स्वीकार करना है इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
या फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। मोदी सरकार ने 15 अगस्त 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया। बस तभी से इस विवाद का जन्म हो गया। कॉलेजियम विवाद के बीच कानून मंत्रालय ने देश भर के हाई कोर्टों में पिछले 5 सालों में नियुक्त जजों की संख्या के बारे में संसदीय समिति को जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक साल 2018 से 19 दिसंबर 2022 तक कुल 537 जजों को विभिन्न हाई कोर्टों में नियुक्त किया गया। इनमें 79% जज अपर कास्ट से, 11% OBC से, 2.8% SC से, 2.6% अल्पसंख्यक वर्ग से और 1.3 ST से नियुक्त किए गए। कानून मंत्रालय ने संसदीय समिति को यह भी बताया कि 20 जजों की जातियों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। 5 साल 537 में से 271 नियुक्तियां बार कोटे से हुई, जबकि 266 नियुक्तियां सर्विस कोटे से की गई हैं। जजों की नियुक्ति और जांच को लेकर एक बार फिर से कॉलेजियम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कॉलेजियम पर अब तक 2 बड़े बयान भी सामने आए हैं। किरण रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्री ने जजों की नियुक्ति में विविधता नहीं होने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को जिम्मेदार बताया है। कॉलेजियम सिस्टम एलियन की तरह काम करती है। उनका यह भी कहना है कि हम सबको इसके बारे में सोचना होगा कि आखिर क्यों 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। वहीं CJI DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र में कॉलेजियम सहित कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं है और उसका समाधान मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करना है। कॉलेजियम के सभी न्यायाधीश संविधान को लागू करने वाले वफादार सैनिक होते हैं। 2014 में मोदी सरकार ने जिस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बनाया था, उसमें चीफ जस्टिस, कानून मंत्री समेत 6 लोगों को शामिल करने की बात कही गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल 2 पॉइंट को अवैध ही घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आयोग के बाहर के जो 2 सदस्य शामिल होंगे, उनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा के प्रतिपक्ष को करना था। आयोग के नियम में कहा गया था कि 2 सदस्यों की ओर से वीटो लगाने पर नियुक्ति प्रक्रिया रुक सकती है। दूसरी बात जिससे सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा बेचैनी हुई थी, वो ये थी कि इस आयोग में चीफ जस्टिस से ही वीटो पावर ले लिया गया था, यानी विवाद की स्थिति में चीफ जस्टिस वोट नहीं कर पाते। दरअसल न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए साल 1993 में कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया गया और साल 1998 में इस प्रणाली का देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने विस्तार दिया। उसी समय सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी। मौजूदा समय में CJI सहित कॉलेजियम सिस्टम में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस R शाह शामिल हैं। ये चारों सदस्य CJI DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल यानी 10 नवंबर 2024 से पहले ही रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में साल 1998 के एक फैसले के मुताबिक कॉलेजियम में एक ऐसे सदस्य को शामिल करना होगा जो अगला चीफ जस्टिस बने। ऐसे में देश की मौजूदा कॉलेजियम व्यवस्था पहलवान का लड़का पहलवान बनाने की तर्ज पर जज का लड़का जज बनाने की जिद करने बैठी है, भले ही इन जजों से ज्यादा काबिल जज न्यायालयों में मौजूद हों। यह प्रथा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी तो नहीं मानी जा सकती। वैसे भी कॉलेजियम सिस्टम का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। इस विवाद का अंत कब और कैसे होता है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।